तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हो क्या? तुम लोगों ने अभी जिसका जिक्र किया है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर तुम्हें मरने का ही शौक है तो आओ लड़ो मुझसे। अब मेरा राज खुल चुका है। आज शाम उस्मान साहब ने सबको दस्तरखान पर मदऊ किया है। हम आपको भी अपने दरमियान देखना चाहते हैं। याकूब साहब से बात करके आपको आगाह कर देंगे। इधर आओ। क्या दफना दिया मेरे घोड़े को? आपको उदास नहीं होना चाहिए। ठीक हूँ मैं। क्या आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया तुम्हारा। आपकी आंखों में ये आंसू। गोंजा कैसी है? अल्लाह का शुक्र वो अब ठीक है, लेकिन मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। मेरा दुख बस वक्ती है। लाए मैं इन्हें साफ कर दूं। वो घोड़ा आपके लिए बहुत अहम था, उसके बदले एक घोड़ा देना चाहता हूँ मैं। अगर घोड़े की जरूरत पड़ी तो खुद खरीद सकती हूँ। तुम्हें बहुत तकलीफ होगी ओरहान। मेरी गोंजा, उस्मान साहब की जानिब से दी गई दावत में जाना है तुम्हें। बाबा कह रहे थे कि हम नहीं जा रहे। तुम जा रही हो, लेकिन वालिदा मैं अकेली क्या करूंगी? पूरी तरह चौकस रहना। उस्मान पे नजर रखना होगी तुम्हें। मैंने रुमाल कहाँ रख दिया? बोलो फिरा, अहमद मुसलसल इर्द गिर्द घूम रहा है तुम्हारे। अच्छा वाकई तुम्हारी वालिदा तुम्हारे लिए दुल्हन का इंतखाब भी कर लिया है और उसका नाम आसमा है ना? मैं अपनी मोहब्बत के बारे में तुम्हें बता चुका और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए वालिदा ने किसे चुना। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। आज शाम महल में जश्न मनाया जा रहा है। अगर आप भी शिरकत करेंगी तो खुशी होगी हमें। आ जाना। हम शाम को यनी शहर में तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम भी आना। जंगजू तैयार है मलून खातून। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। क्या वो मिल गया बाइंदर? हाँ बिल्कुल, ढूंढ लिया है हमने उसे। कौन है वो बताओ? वो गद्दार फैसल है, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। वो तो सलेबियों का आदमी है। उसके घर गया था, वहां हम पर हमला हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम खैरियत से लौट आए। जीते रहो बाइंदर। याकूब साहब को मौका नहीं मिलना चाहिए। जनाब, मैं उस मंगोल का सर नहीं काट सका, लेकिन मालूम है कि वो कहाँ। ये बताओ जरा, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हुए हो? हाँ, अब से सर उठाकर खड़े होंगे। आप इस्लामी सरजमीन के फातेह हैं। ये अच्छा लग रहा है। गोंजा बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाला खातून। जल्द ठीक हो जाओगी तुम, देखना। मलहून, हाँ। मगर आसमा भी पसंद आई है मुझे। जोड़ी खूब जमेगी इंशाल्लाह। खुश आमदीद मेरी बेटी। शुक्रिया आपका मलहून खातून। और हान हलवा बहुत शौक से खाता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो तुम एक दूसरे को जानती हो? अगर किस्मत में हुआ तो इसे औरहान की बीवी देखना चाहती हूँ। मैंने इसे बताया था कि औरहान हलवा बहुत पसंद करता है। मैं आपके इस फैसले पर राजी नहीं हूँ। जो मैं कह रही हूँ वो करो। चलो। मुझे भूख नहीं। बस थोड़ा सा हलवा है। बहुत शुक्रिया। वाकई ये बहुत अच्छा बना है। उन्होंने आपको देख लिया है। आपको सेहतयाब देखकर खुशी हुई गोंजा। खुश आमदीद हो लो फेरा। बहुत शुक्रिया मलहून खातून। मेरा नाम आसिमा है। अगर सब कुछ तैयार है तो चलो दीवान में। भाई, आज रात आपको बहुत मुश्किल पेश आने वाली है भाई। वालिदा, ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद हुआ। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने अपनी जिम्मेदारी तवक्को से बढ़कर निभाई मेरी बेटी। मंगोलों को हमारे सरों पर मुसल्लत करने वाला उस्मान था। तमाम सरदारान जंग चाहते हैं। क्या मतलब? जहर कोताई उस्मान के साथ रहेगा, वफादारी सिर्फ हमारी करेगा। अगर उस्मान अनकरीब कोई मंसूबा तरतीब देता है तो बहुत खून बहेगा।
Osman. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में गरमियानी किले का मंजर सामने आता है। महमद सरदार खड़ा हुआ कह रहा था, वालिद साहब मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मगर तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी ये सब हो गया। सादत खातून कहती है, महमद तुमने अपनी ज़िम्मेदारी से बढ़कर काम किया है मेरे बेटे। मंगोलों को हमारे पास लाने वाला उस्मान ही था, वो कैसी बहादुरी कर रहा है, पहले उसका हिसाब लिया जाएगा। याकूब साहब कहते हैं, आपको नतीजा देखना चाहिए खातून, तमाम सरदारान जंग चाहते हैं, ये सब बातें हो चुकी हैं और हर बार उस्मान की बात जीत जाती है। सादत खातून कहती है, आपका क्या मतलब है याकूब सरदार, क्या ये उस्मान का कोई खेल है? याकूब साहब कहते हैं, हम ये देखेंगे खातून, हम देखेंगे। जहर कुताई अब से उस्मान साहब के साथ रहेगा, लेकिन वो हमारी खिदमत करेगा। अगर उस्मान उसे रख ले तो हम एक खेल तरतीब देंगे, फिर बहुत ज़्यादा खून बहेगा। इधर दूसरी जानिब उस्मान साहब भी यानी शहर में मौजूद थे। इतने में ही जहर कुताई इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है। जहर कुताई कहता है, सरदार मैं वापस आना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं अपने ख़ानदान समेत अपने वतन वापस आना चाहता हूँ सरदार। और फिर उस्मान साहब उसके पास आते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ तुम्हारे लिए हमेशा एक जगह रहती है जहर कुताई, फ़िक्र ना करो, अलबत्ता तुम्हें एक मुनासिब फरीज़ा भी देंगे, चलो अब जाकर आराम करो। जहर कुताई कहता है, मैंने बहुत आराम कर लिया है हुजूर, अब मुझे तो जंग चाहिए। उस्मान साहब उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं, माशाल्लाह मेरे बहादुर। सब लोग वहाँ पर मुस्कुरा रहे थे। इधर दूसरी जानिब कारजाला सून भी बैठा हुआ था और खाना खा रहा था। कारजाला सून कह रहा था, हमने उस्मान को मार कर अपने भाई का बदला ले लिया है, ये गोश्त भी मज़ेदार है। आयहान आगा वहाँ पर बैठा था। कारजाला सुन कहता है, ये लो तुम भी तो खाओ ना। आयहान आगा कहता है, मैंने अभी तक अपना बदला नहीं लिया है, जब तक मैं इन वैश्यों को इस सरजमीन से नहीं निकाल देता मुझे आराम नहीं आएगा। तुम्हारे आदमी कहाँ पर हैं? कारजाला सुन कहता है, वाज़ह है कि उस्मान ने उन्हें कत्ल कर दिया है। आयहान आगा कहता है, क्या होगा अगर वो बता दे कि तुम यहाँ पर हो? कारजाला सुन कहता है, अच्छा फिर उस्मान मेरे पास आएगा ताकि मैं उसे कत्ल करूँ। इतने में ही वहाँ पर एक नौकर आता है और कहता है, कमांडर वासिलियस आया है। इतने में ही वहाँ पर वासिलियस मुंह ढाँप कर आ जाता है। आयहान आगा कहता है, वासिलियस तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वासिलियस कहता है, उस्मान और याकूब की बेटी जिंदा है। ये सुनकर कारजाला सुन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और खाने की थैली वहाँ पर गिरा देता है और खड़ा होता है। कारजाला सुन कहता है, उनके लिए इस जहर से बचना नामुमकिन था, ये कैसे हुआ बताओ? वासिलियस कहता है, मैं भी बेनकाब हो गया हूँ उस्ताद गिरा, वाइंदर ने मुझे बेनकाब कर दिया है। इधर दूसरी जानिब यानी शहर में एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ था। उस्मान साहब सबके साथ बैठकर वहाँ पर खाना खा रहे थे। बाला खातून कहती है, गुंचा बेटी अच्छा हुआ कि तुम भी आ गई हो। गुंचा खातून कहती है, सलामत रहें बाला खातून। बाला खातून कहती है, ये अच्छी बात है कि आप सब आए हैं। मलहून खातून कहती है, ये आइस्मा है, कासिम साहब की बेटी है उस्मान सरदार, इसने हमले के दिन मेरी जान बचाई थी। उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आइस्मा कहती है, अस्तगफिरुल्लाह, मलहून खातून कोई और होता तो भी मैं ऐसा ही करती। बाला खातून कहती है, आप सब की शादी की उम्र है, हमें इसकी तैयारियां करनी चाहिए, क्या कहती हैं गुंचा खातून? उस्मान साहब कहते हैं, जैसा आप कहें बाला खातून। इतने में ही वहाँ पर जहर कुताई का बच्चा खड़ा हो जाता है। बच्चा कहता है, गुंचा खातून की शादी नहीं होगी, वो मेरे बड़े होने का इंतज़ार करेंगी। जहर कुताई उसको वहीं पर बिठा देता है। अलगुन खातून कहती है, चुप रहो, तुमने हमें बेनकाब कर दिया है। उस्मान साहब कहते हैं, बोलो बोलो, क्यों उसे चुप करवा रहे हो, बोलो मेरे शेर। बच्चा कहता है, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया है, बाकी मैं भूल गया हूँ सरदार। और हान कहता है, अलाउद्दीन भाई
तुम इस छोटे बच्चे की तरह हिम्मत नहीं करोगे, तुम सिर्फ चुप ही रहोगे। गाजी को बड़ा होने दो और गुंचा की शादी तुमसे पहले वो कर लेगा। अलाउद्दीन कहता है गोया इतना आसान था और मुझे बताने की बजाय अपने आप को तो देखो। उस्मान साहब कहते हैं तो जहर कुताई तुम मुझे बताओ, क्या तुम इस हाथ का इलाज करने की कोशिश कर रहे हो? जहर कुताई कहता है मैं नहीं कर रहा हूँ सरदार, मैंने इससे कबूल किया है और उसके सामने गर्दन झुका दी है। उस्मान साहब कहते हैं क्या ये मुमकिन है? उस्मान साहब कहते हैं चलो बुरान लेकर आओ। औरहान कहता है ये क्या ला रहा है सरदार? उस्मान साहब कहते हैं अमानत। इतने में ही बुरान वहाँ पर 2 तलवारें लेकर आता है। उस्मान साहब वो तलवारें जहर कुताई के हवाले करते हैं और कहते हैं जब तुम ये कहते हो फिर ये तलवारें हैं जो कि तुम्हारा इलाज करेंगी। जहर कुताई कहता है मैं ये नहीं चाहता हूँ हुजूर। उस्मान साहब कहते हैं मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है, चलो पकड़ो। जहर कुताई कहता है ये आपकी अमानत है, ये आपके पास बमसी साहब की अमानत है। उस्मान साहब कहते हैं हमने तुम्हें तुम्हारे फरीजे से नहीं हटाया था जहर कुताई, तुम खुद गए थे। जहर कुताई कहता है अल्लाह आपको सलामत रखे सरदार। उस्मान साहब कहते हैं सुल्तान को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पर वापस जाओ। उस्मान साहब कहते हैं जो कि हम ऐसे ही खुशी के दिन में हैं, चलो बुरान कुछ कलाम हो जाए। जिसके बाद बुरान वहाँ पर बैठ जाता है और वहाँ पर गोकपुरू बुझाने लगता है। इधर दूसरी जानिब कारा जलासून भी काफ़ी गुस्से में था और कह रहा था मैं याकूब उस्मान उन सब को कत्ल करूँगा। उस्ताद गिरा कहता है और फिर लालच तुम्हें अंधा ना कर दे, वो सब मुत्तहिद होकर हम पर हमला करेंगे। कारा जलासून कहता है अगर वो मुत्तहिद हो भी जाएं तो मैं लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मेरी तलवार टूट जाएगी। उस्ताद गिरा कहता है तुम रुकोगे मंगोल, रुकोगे, क्योंकि वो एक दूसरे को मारेंगे। कारा जलासून कहता है तुम क्या सोच रहे हो सलीबी बताओ। उस्ताद गिरा कहता है जब से वासिलियस का मामला सामने आया है फिर मैं इससे फ़ायदा उठाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो जहर चाहिए जो कि तुमने इस्तेमाल किया है। कारा जलासून उसको वो जहर दे देता है। उस्ताद गिरा कहता है वासिलियस तुम याकूब को बताओगे कि ये जहर तुम्हारे हाथ में है। वासिलियस कहता है उस्मान को सालों तक हमने बेवकूफ़ बनाया है, अब याकूब की बारी है। उस्ताद गिरा कहता है बिल्कुल अब याकूब की बारी है। कारा जलासून कहता है तुम याकूब को यकीन दिलाओगे कि मैंने उस्मान के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन तुम ये अकेले नहीं कर सकोगे, एक मंगोल को भी ले जाओ, वो भी यहीं रहेगा। तुम दोनों याकूब से कहोगे कि उस्मान मेरे पास आया था, तब याकूब के पास तुम दोनों पर यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। और दोस्तों आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम इसी मुकाम पर हो जाता है। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही के बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सके। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड की आगाज़ में आप लोग देखेंगे वास्कुर खान में सिपाही दरवाजे को मजबूत कर रहे थे ताकि यनाल साहब हमला ना कर सकें। ओके खातून आ जाती है और कहती है रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? आप लोगों की बैत अल्परसलान से है, ये सुल्तान तुगरुल से है, बताएं बागी शहजादे का साथ क्यों दे रहे हो? सुल्तान की हमायती यनाल साहब का दो। सिपाही वहाँ से फ़ौरन अंदर जाने लगता है। इधर ओके खातून सिपाहियों को भड़का रही थी और कह रही थी आप लोगों का सरबराह वास्पुर खान का हाकिम है, अजार भाईजान का वाली इब्राहिम यनाल है, फ़ौरन दरवाजे खोल दो वरना सब के सरब कलम कर दिए जाएंगे। जिसके बाद सिपाही भी पीछे हटते हैं। वहाँ पर सिपाही अल्परसलान साहब को लेकर आता है तो अल्परसलान साहब पूछते हैं ये क्या है ओके खातून? ओके खातून कहती है लो अब बागी शहजादा भी आ गया है, तुम्हारी बगावत का सिपाहियों को बता रही थी, मौत से बचने का कह रही थी। अल्परसलान साहब कहते हैं फ़ौरन किले से निकालें और शोहर के पास जाएं। ओके खातून कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ये हमारी जगह है, जाना तुम्हें पड़ेगा, यनाल साहब के आने तक यहीं पर रहूँगी अल्परसलान। अल्परसलान साहब कहते हैं तो ठीक है। ओके खातून अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाएँ, जिसके बाद उसको लेकर वहाँ से जाया जाता है। इधर यनाल साहब अपनी फ़ौज के साथ बाहर खड़े थे। सिपाही कहता है इन्होंने दरवाज़ा मजबूत कर कर फसीलों पर तीरंदाज तैनात कर लिए हैं जनाब। अल्परसलान किला हवाले कर कर ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी नहीं करेगा। यनाल साहब कहते हैं पैगाम इसीलिए मेरी आखिरी नतीबा थी। इतने में ही वहाँ से एक सिपाही और आकर कहता है यनाल साहब बाजनतीनी भी आ गए हैं। इधर बसासीरी भी अपने आदमियों के साथ वास्पुर खान की जानिब आगे बढ़ रहा था। एक मुकाम पर जाकर बसासीरी कहता है गैर मशकूक जगह तलाश करो, असद और घात लगाओ। जिसके बाद फ़ौरन उसका सिपाही आगे बढ़ने लगता है और बसासीरी भी अपने आदमी के साथ आगे बढ़ रहा था। इधर हम लोग देखते हैं कि यनाल साहब एक और मुकाम पर अपने सिपाहियों के साथ पहुंचते हैं जहां पर बाजनतीनी मौजूद थे। वहां पर मजनीक खड़ी थी। यनाल साहब अपने घोड़े से नीचे उतर कर आते हैं। एक सिपाही कहता है ये काफर मजनीक के साथ यहाँ पर क्या करे हैं जनाब, क्या ये मरना चाहते हैं? यनाल साहब कहते हैं तुम पुरसुकून हो जाओ हैदर, हम अभी मामला समझ जाएंगे। यनाल साहब कहते हैं ये सब कुछ क्या है? सिपाही कहता है गवर्नर ग्रेगोर की तरफ से छोटा सा तोहफा है, वो आपको सलाम भेज रहे हैं। मेरे ज़रिए आपको भेजा जाने वाला तमाम हालात में आपके साथ खड़े हैं और हर किस्म की ज़रूरी मदद फराम करने के लिए तैयार हैं। सिपाही कहता है यनाल साहब ये काफर क्या कह रहा है, किस मदद और किस तोहफे की बात कर रहा है? यनाल साहब कहते हैं मैंने तुम्हें पुरसुकून होने के लिए कहा है हैदर, बाद में बताऊंगा। यनाल साहब कहते हैं गवर्नर ग्रेगोर को बता दो कि हम वास्पुर खान लेने में इसकी मदद हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे, इसके तोहफे का जवाब यकीनन दिया जाएगा।
حیدر کہتا ہے ینال صاحب کافر دشمنوں سے لی گئی منجنیق کے ذریعے ہم اپنا ہی قلعے کی فصیلوں پر ضرب لگائیں گے، دیواروں کے پیچھے ہمارے دشمن ہیں کہ ہمارے دوست ہیں۔ ینال صاحب کہتے ہیں لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے گا، صرف الپرسلان کو تنبیہ کرنے کے لیے ہم فصیلوں پر ضرب لگائیں گے۔ بازنطینی گورنر کا سپاہی کہتا ہے منجنیق منتقل کرنے میں ہمارے سپاہی مدد فراہم کریں گے۔ ینال صاحب کہتے ہیں نہیں تم جا سکتے ہو، ہم خود کر لیں گے، لیکن تمہیں جلد از جلد سلجوقی سلطنت کی سرزمین سے باہر نکلنا ہوگا۔ حیدر کہتا ہے چلو سپاہیوں منجنیقوں کو لے کر جاؤ، جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ بازنطینی بھی وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اتنے میں ہی ایک سپاہی خفیہ طور پر بازنطینی سپاہی کے پاس آ کر کہتا ہے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ سپاہی کہتا ہے اگر میری بات مانی تو اس سونے سے 10 گنا زیادہ تمہیں دوں گا۔ ادھر دوسری جانب مرکزی ہال کے اندر الپرسلان صاحب سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے تمام حرکتیں تیاریاں قلعے کے دروازے کو مضبوط کرنا اور تیر اندازوں کو تیاریاں آپ کو خوفزدہ کر رہی ہوں گی، لیکن جیسا میں نے پہلے کہا ہے یہ صرف احتیاطی تدابیر ہے، یہ صورتحال زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، یہاں پر موجود ہر شخص کی حفاظت میرے اوپر فرض ہے۔ ادھر باہر سلیمان کھڑا کہہ رہا تھا شمالی دیوار پر تیر اندازوں کی تعداد بڑھا دو سپاہیوں۔ وہاں پر سلیمان اکیلا کھڑا ہوا تھا، اتنے میں ہی اس کے سامنے فلورا آ جاتی ہے۔ سلیمان اس کی جانب دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، فلورا بھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اتنے میں ہی سلیمان فلورا کو لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے، اس کو لے کر خفیہ مقام پر پہنچتا ہے۔ سلیمان کہتا ہے تلوار نے فصیلوں میں سوراخ کر ہی دیا ہے، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جس کے بعد وہ سلیمان کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کو دیکھنے آئی ہوں، آپ کو دیکھنا ضروری تھا، میں انتظار نہیں کر سکی۔ سلیمان آپ کے متعلق اپنے خیالات روک نہیں پائی۔ سلیمان کہتا ہے فلورا تم جانتی تو ہو۔ فلورا کہتی ہے دیر ہونے سے پہلے مجھے آنی کے لیے لوٹنا ہے، میں نے نکلنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے نہیں نکلنے دیا۔ اور دوستو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا اختتام اسی مقام پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل لازمی کر دیجیے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آیا کرے گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے گا اور آپ اس کو فوراً واچ کر لیا کریں گے۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے ایپیسوڈ کی شروعات میں درمیانی قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ محمد سردار کھڑا ہوا کہہ رہا تھا والد صاحب میں آپ کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مگر تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی یہ سب ہو گیا۔ سعادت خاتون کہتی ہے محمد تم نے اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کیا ہے میرے بیٹے، منگولوں کو ہمارے پاس لانے والا عثمان ہی تھا، منگولوں کو ہمارے پاس لانے والا عثمان ہی تھا، وہ کیسی بہادری کر رہا ہے، پہلے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں آپ کو نتیجہ دیکھنا چاہیے خاتون، تمام سرداران جنگ چاہتے ہیں، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں اور ہر بار عثمان کی بات جیت جاتی ہے۔ سعادت خاتون کہتی ہے آپ کا کیا مطلب ہے یعقوب سردار، کیا یہ عثمان کا کوئی کھیل ہے؟ یعقوب صاحب کہتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے خاتون، ہم دیکھیں گے، زہر کتائی اب سے عثمان صاحب کے ساتھ رہے گا، لیکن وہ ہماری خدمت کرے گا، اگر عثمان اسے رکھ لے تو ہم ایک کھیل ترتیب دیں گے، پھر بہت زیادہ خون بہے گا، پھر میرے ملک کے حالات کو کیا صدمہ رہے گا۔ ادھر دوسری جانب عثمان صاحب بھی مرکزی خیمے میں موجود تھے، ادھر دوسری جانب عثمان صاحب بھی یعنی شہر میں موجود تھے۔ اتنے میں ہی زہر کتائی اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ زہر کتائی کہتا ہے سردار میں واپس آنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اپنے خاندان سمیت اپنے وطن واپس آنا چاہتا ہوں سردار۔ اور پھر عثمان صاحب اس کے پاس آتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہاں تمہارے لیے ہمیشہ ایک جگر، عثمان صاحب کہتے ہیں یہاں ہمیشہ تمہارے پاس ایک جگہ رہے گی، عثمان صاحب کہتے ہیں یہاں تمہارے لیے ہمیشہ ایک جگہ رہتی ہے زہر کتائی، فکر نہ کرو، البتہ تم ایک مناسب فریضہ بھی دیں گے، چلو اب جا کر آرام کرو۔ زہر کتائی کہتا ہے میں نے بہت آرام کر لیا ہے حضور، اب مجھے تو جنگ چاہیے۔ عثمان صاحب اس کو گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے بہادر۔ سب لوگ وہاں پر مسکرا رہے تھے۔ ادھر دوسری جانب کارا جالاسون بھی بیٹھا ہوا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ کارا جالاسون کہہ رہا تھا